ई वेरी स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो नेशनल इनकम की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने के लिए है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को लास्ट टाइम स्टडी किया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने नेशनल इनकम को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने इस पर डिस्कस किया था फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करने में मसला आ जाता है। देखिए, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने में बेसिकली मसला यहाँ आता है कि चाहे वो अंडर डेवलप नेशन हो या डेवलप नेशन हो, उनके अंदर एक दो सिस्टम बनाए जाते हैं जिनसे हमें देखा जाता है कि वहां पर ये नेशनल इनकम फाइंड की जाती है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन वहां रॉन्ग हो जाती है। एक तो होता है कि अगर हम कंसेप्चुअली स्टैटिकल देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और फिर प्रैक्टिकल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हम कंसेप्चुअल स्टैटिक के हिस्से में डिवाइड करेंगे और दूसरा हम प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो कंसेप्चुअल स्टैटिस्टिक में ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नोट डाउन हुई, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इकोनॉमी नहीं नोट डाउन कर पाती, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज के, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो प्रैक्टिकली होते हैं, यानी हमें लग रहा होता है कि वो मार्केट में चल रहे हैं लेकिन हम उसको काउंटेड नहीं कर पाते या उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है जिसको यहाँ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों के पास मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये स्टडीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट होता है आपके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है? पहली बात ये कि डीलिंग विद इकोनॉमिक बाउंड्रीज। सबसे पहले हमें मसला आता है कि हम इकोनॉमिक बाउंड्रीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देखिए, ये कैसी बाउंड्रीज होती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माफिया हैं, मेड्स हैं, उनकी जो अर्निंग होती है वो हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे मेड्स होती है घर की या माफिया होती है, उनको जो सैलरी मिलती है उसे हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है, और ना हमें उसके बारे में कोई इशारा मिलता है। फिर तो बहुत सारा ऐसा काम होता है जैसे लीगल इलीगल ट्रेड्स होती हैं, दूसरी किस्म के बार्टर सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रेड हो रही होती है, तो उसको भी हम स्टैटिकली नोट डाउन नहीं करते। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने। दूसरा मतलब ये होता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग ये होती है कि हम एक इंटरमीडिएट गुड को भी फाइनल गुड के साथ काउंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट गुड होती है और फाइनल गुड होती है, दोनों अपनी एक अलग अलग वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक नया मसला क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर, और फिर हम एक नई प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जिसमें हमें ये होता है कि डबल काउंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो आपका स्टैटिकल डेटा होता है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट की ट्रांजैक्शन के बगैर चल रही होती हैं। ये किस तरह से होती हैं कि जैसे देखिए, आपका कोई हाउस होल्ड है, ठीक है, वो अपने काम करने के लिए लोकल लोगों को हायर कर लेता है, ठीक है। फिर कोई इमदादी काम करता है, कोई फलाही काम करता है, उनको भी स्टैटिकल में डेटा में नहीं डाला जाता। बहुत सारे कंट्री के कानून होते हैं कि फलाई जो काम किया जाएगा उसको जाहिर नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारा हमें स्टैटिकल लॉस हो जाता है और हमें कंफर्म नहीं होता कि भाई नेशनल इनकम कितनी है। फिर हम क्या करते हैं जी, इम्प्यूटेड वैल्यूज। इम्प्यूटेड वैल्यूज को ये होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपने जैसे कि रेंट दिया, किसी ने ऑनर ने रेंट लिया, ठीक है, ये तमाम चीजें भी हम नहीं ऐड कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन सा घर कहाँ रेंट पर है, कितने कितने रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत दफा ये जो है ट्रांसैक्शन कैश में हो रही होती है, जिसकी वजह से ये भी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी वो खुद काम करते हैं, खुद ही कमा रहे होते हैं पैसे को, किसी कंपनी से रिलेट नहीं होते, तो उनकी भी जो है वो हम अर्निंग नहीं देख पाते। जैसे कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई शॉप पे काम कर रहा है, कोई किसी बार टेंडर पे काम कर रहा है, किसी छोटी छोटी जगहों पे काम कर रहा है, जिसकी हम रिकॉर्ड नहीं फाइंड कर सकते। तो ये भी एक हमारे लिए कंसेप्चुअल बेसिस पे प्रॉब्लम बन जाता है। अब यहाँ बात करते हैं स्टैटिकल बेसिस पर। अब हमने कंसेप्चुअल बेसिस पे बात कर ली, अब हम स्टैटिकल बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ मतलब क्या आता है कि लेक ऑफ रिलायबल डेटा। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं होता। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया है, तो इनके पास जो डेटा मौजूद होता है वो बेसिकली जो कलेक्शन मैकेनिज्म बनाया हुआ है वो मैकेनिज्म इंतहाई नाकाफी है और नाकिस है और वीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें नोटेड नहीं हो पाती और नहीं नोट हो पाती, नहीं कर पाते। फिर बात करते हैं जी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ डोमिनेंस, यानी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, जिनके बारे में हमें एक लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी हमारी ऐसी है जिसको हम नहीं देख पाते, ना उसको काउंट कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा
इनफॉर्मल सेक्टर पे होती है, यानी इसका कोई मामूल नहीं होता। यानी कैश इकोनॉमी है, जैसे कैश इकोनॉमी है, कैश सेक्टर पे काम कर रही है, फिर बहुत सारी इलीगल ट्रांजेक्शन हैं वो भी रिकॉर्ड में नहीं आती, तो ये भी एक बड़ा मसला बनता है। और ये भी हमारी जो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कम होती है, और कभी कभार डेटा मिल भी जाता तो बहुत कम होता है, नापिस होता है, और अगर कभी कभार ना भी मिले तो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी होती है जो एबसेंट हो जाती है इस डेटा के अंदर पे। फिर प्राइस लेवल चेंजेस, अब आपके पास इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो हिसाब है, ये जायजा है, वो भी गलत लगाया जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पावरफुल पीपल होते हैं, वो अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं डेटा को, जिसकी वजह से डेटा आपका एक्यूरेट वे में नहीं आता, और ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपका एक्यूरेट डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को डेटा मैनिपुलेशन की आदत होती है। जो पावर में प्यार के लोग होते हैं वो डेटा मैनिपुलेट करके अपनी बड़ाई या अपनी, जिसे कहना चाहिए कि अपना इक़्तिदार का जो पीरियड है उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं अंडरग्राउंड इकोनॉमी, बहुत सारी ऐसी पोर्शन ऑफ इकोनॉमी है जिसको देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, जैसे कि टैक्स छुपाने के लिए बाद दफा करप्शन होती है, करप्शन ऑफिसर्स को जो पैसा दिया जाता है, या जिधर आपकी स्टैटिकल ब्यूरो के अंदर जो आपका झोल मोल होती है, उस झोल मोल को भी जाहिर नहीं किया जाता। ये क्लियर सी बात है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम होती है वो नेशनल इनकम की काउंटिंग में हो जाती है, क्योंकि नेशनल इनकम सही से फिगर आउट नहीं हो पाती। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं ब्लैक मार्केट को, तो ब्लैक मार्केट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ब्लैक मार्केट से क्या होता है कि बहुत सारी स्पेकुलेशन हो सकती है, बहुत सारे मनसूबाबंदी के तहत पैसा आपके पास रखा जा सकता है जिसको आप रिकॉर्ड में नहीं रख सकते, तो ये भी एक आपके लिए इशू बन जाता है। अब इस पे यहाँ बात करते हैं जी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है या प्रैक्टिकल चेंज क्या आता है। सबसे पहले तो आपकी जो क्लासिफिकेशन हो पाती है डेटा की, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बाद दफा आपका जो इनकम होती है और जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं क्लासिफाई करने में। कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपके मकान का किराया है, वो किराएदार के पास चला गया, उसने कितना कंज्यूम किया, कितना इन्वेस्ट किया, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाती, तो इस वजह से भी डाटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास डेटा मौजूद नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, वो कभी डेटा रिवाइज कर देती है, कहते भाई इसी डेटा के अकॉर्डिंग आप जो है वो नई इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत दफ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए प्रॉब्लम बनती है, और वो इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है वो जैसे कहना चाहिए कि गलत दिशा में ले जाती है, गलत तरफ ले जाती है, तो इस वजह से बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज, अब रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती हैं कि बाद दफा ऐसी जगहें होती हैं जहां इकोनॉमिकल इम्बैलेंसेस ऑलरेडी होते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती, वहां पर इतना ज्यादा इकोनॉमिक जैसे कहते हैं फलने फूलने का टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वहां प्रॉब्लम होती है, तो ये काउंटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज वहां बन जाती हैं। और इस बात को आपका स्टैटिकल ब्यूरो क्लियर नहीं कर पाता कि अगर कोई गांव है और गांव में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कम है तो उसके बारे में भी वो क्लियर नहीं कर पाता कि जी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यहाँ कम है, तो उसके हिसाब से यहाँ का क्या रेशियो बनेगा या क्या इसका जो स्टैटिकल डेटा है वो बनेगा। तो ये भी एक बड़ा मसला बनता है, जिसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम जो है बाद दफा मैनिपुलेट होती है, और बेसिकली वो मैनिपुलेट करना भी चाहते हैं। मैंने वही कहा कि पावरफुल लीडर्स जो हैं वो उस चीज को चाहते हैं कि मैनिपुलेट करके अपने इक़्तिदार को बेहतर वे में दिखा सकें कि आपका इक़्तिदार जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए भी मैनिपुलेशन में जाता है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो डिफाइन ही नहीं होती और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत दफा हुकूमतें क्या करती हैं, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डेफिनेशन शिफ्ट कर देती है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इंडिया में भी हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डेफिनेशन का तरीका था जीडीपी काउंट करने का, उस जीडीपी के तरीकों को चेंज कर दिया, ठीक है। वो तरीका ठीक था, लेकिन क्या हुआ, उससे उनकी जीडीपी ग्रोथ दिखने लग गई, जिसकी वजह से दुनिया समझी कि जी भारत जो है जीडीपी बहुत अच्छा उठा रहा है, खूब अप कर रहा है। तो ये भी एक मसला होता है कि गवर्नमेंट अपनी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड और रिसर्चेस को अप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से उनका डेटा मैनिपुलेट हो जाता है। तो यहाँ भी क्लियर विजन नहीं बन पाता और क्लियर इंसाइट्स क्रिएट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं क्या कहते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो है वो एक अजीब सा मुश्किल मरहला होता है, बहुत मुश्किल मरहला होता है, और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि बहुत माइनर माइनर चीज़ें भी इस पर चक कर जाती हैं। फिर अगर मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, उसकी एस्टिमेशंस काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी मिल सकता है। लेकिन मॉडर्न इकनॉमी के ऊपर जो अंडर डेवलप नेशन है वो जाना नहीं चाहते,
क्योंकि उनके तमाम जो रास्ते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो ओपन रखे हुए होते हैं और ओपन रास्तों के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, तो अगर हम उसको नोट डाउन करें और उसको डिस्क्राइब करें या डिफाइन करें तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा फायदेमंद और बड़ा अहम होता है, जिससे हमारा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा चेंज हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी लाने के लिए नेशनल इनकम में हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई मेजर्स ऐसे ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पॉलिसी बनाने का निज़ाम है वो ग्लोबल दुनिया के मुकाबले बेहतर हो सके और हम उसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकें। मगर बेसिकली होता क्या है कि मैंने वही कहा कि डेटा मैनिपुलेट किया जाता है, डेटा की क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्लानिंग जो है वो किसी काम की नहीं रहती, उसका कोई काम नहीं रहता।